नमस्ते, माई सेल्फ शिव कुमार। मैं आपका दोस्त। मेरा YouTube चैनल इज एंजॉय लाइफ शिव कुमार। उसके कुछ वीडियो देखें, अगर उनमें अच्छा लगे, आपको रस आए तो फर्दर डाउनलोड करें, अपने दोस्तों को भी डाउनलोड करें। मेरा टाइटल है एंजॉय लाइफ योगा, एंजॉय लाइफ योगा, हा 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 हा, लाफ्टर योगा, हा 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 हा, हा 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 हा। इस तरह हंसते हुए आप अपने खुद को स्वस्थ रहिए, अपने परिवार को हंसा के मतलब दिन में 3 दफा, अपने फ्रेंड को और अपने सोशल समाज को और अपने कॉर्पोरेट के प्रोफेशनल फर्स्ट बिजनेस पार्टनर की टीम को, सबको हंसाएं, सबको स्वस्थ रखें। स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे, इसको कहते हैं स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे। एंजॉय लाइफ, एंजॉय लाइफ। मेरा तकिया कलाम है मतलब जो है। आज की जो स्टोरी मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ, वो स्टोरी हमारे देश के विकसित पे आधारित है। इकोनॉमी कैसे होगी, मतलब है हमारे देश के जो हालात हैं, 5000 साल से जो हमारे देश के हालात हैं, डेवलपिंग हैं। हमने सारी दुनिया को ज्ञान दिया, जीरो दी, मगर हम आज भी जीरो हैं और विकसित हैं, विकासशील हैं, विकसित नहीं हुए रिमेन। जब तक 130 करोड़ लोगों का सहयोग नहीं होगा। मैं मोदी साहब का बहुत फैन हूँ, नरेंद्र मोदी साहब का बहुत फैन हूँ। नरेंद्र मोदी इस देश को जो अब तक मतलब प्रयास हुए, फ्रीडम फाइटर्स के सपनों को साकार कर रहे हैं। सारे मतलब है अपनी पूरी सैक्रिफाइस करके, सारी सैक्रिफाइस करके, आपके बिना सहयोग के, चाहे वो स्वच्छ भारत हो या महात्मा गांधी को स्वच्छ भारत की देना है या विकसित होना है, जब तक 130 करोड़ लोग हम साथ नहीं खड़े होंगे, एक कदम आगे नहीं चलेंगे, तो ये देश विकसित नहीं होगा। पहले भी प्राइम मिनिस्टरों ने, फाइनेंस मिनिस्टरों ने, राजीव गांधी ने, इंदिरा गांधी ने भी और संजय गांधी ने भी, पंडित नेहरू ने भी बहुत कोशिश की, मगर हमारा सहयोग बहुत जरूरी है। एज ए फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने, नरसिम्हा राव ने बहुत किया, अटल बिहारी वाजपेयी ने बहुत कोशिश की, मगर सहयोग जब तक हम नहीं करेंगे, 130 करोड़ लोग नहीं करेंगे, वी विल रिमेन डेवलपिंग, वी कांट डेवलप। मतलब है डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है कि पैसा आ जाना, साधन आ जाने। सुख, शांति, स्वस्थ, आनंदित हम कैसे रहें। हम एक दूसरे को, सारा जो ओकिनावा टापू है, जापान दुनिया का सबसे बेस्ट एक एग्जाम्पल है कि वहाँ स्वस्थ आदमी, उम्र का, लाइफ का कोई सरोकार नहीं है, उम्र का सरोकार नहीं है, स्वस्थ रहता है, 120 साल तक स्वस्थ रहता है। क्यों? कि वो बॉडी, माइंड, सोल और सोशल और स्पिरिचुअल होते हैं। स्पिरिचुअल नॉट कर्म कांड से नहीं, भगवान में आस्था रखे, उसका शुक्रगुजार करे, उसका शुक्रगुजार करता रहे, ना कि उससे मांगे ना। खैर, मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ कि एक राजा था। वही स्थिति हमारे देश की है, एक राजा था, उसकी रियासत में एक व्यक्ति आया, उसके नागरिक आए, रियाई आया। उन्होंने राजा साहब पे फरियाद की कि राजा साहब, मैं अफीमची हो गया हूँ। अफीमची होने से सुल्फा वुल्फा खाता हूँ, गलत तरीके से हो गया मैं, मगर मैं आपके राज का रिया हूँ। तो आपकी ड्यूटी ये बनती है, जब आई एम बिकम अनेबल टू डू एनीथिंग एल्स, आप मेरे लिए रहने का, खाने का, पीने का, कपड़े का इंतजाम करें। राजा साहब ने सोचा, बड़ा मनन किया, पूरी कैबिनेट ने मनन किया कि बात तो वो ठीक कह रहा है कि उसके हक है और मेरी जिम्मेदारी है। इस तहत मतलब है राजा साहब ने एक जनरल ऑर्डर इशू कर दिया, जो भी हमारी रियासत में अफीमची हो मतलब है, बट ये कंडीशन लगा दी कि सीएमओ का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये तो आ गया, हर आदमी नहीं आएगा, सीएमओ का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या अफीमची हो गया है, ही कांट डू एनीथिंग एल्स। तो उसके लिए महल मतलब है रहने का, कपड़े का, खाने पीने का इंतजाम कर दिया गया। काफी दिन गुजरे, काफी रियासत चलती रही, मतलब है रियासत चलती रही। एक दिन राजा के फाइनेंस मिनिस्टर आए, उन्होंने कहा, बहुत चिंतित थे। उन्होंने राजा साहब ने पूछा, अभी क्यों चिंतित हो इतना? उन्होंने कहा, साहब हम बैंक करप्ट हो गए। राजा साहब ने पूछा कि भाई ऐसे क्या हुआ और ये आप मुझे कैसे? उन्होंने कहा, साहब सारी हमारी प्रजा सब ने 500 रुपये दे के सीएमओ सर्टिफिकेट लिया और जियो का मिसयूज किया, और सब जो है सारी रियासत, किसान भी, व्यापारी भी, इंडस्ट्रियलिस्ट भी, एंड मतलब है ब्यूरोक्रेट भी, सब जो है उसमें भर्ती हो गए और हमारा फाइनेंस खत्म। राजा साहब ने कहा, भाई आप मुझे ये डरा रहे हैं, इसका आपके पास कोई सॉल्यूशन भी है? उन्होंने कहा, साहब सॉल्यूशन तो है।
उन्होंने कहा भाई जब इससे नीचे तो जा ही नहीं सकते, उस सॉल्यूशन में डिस्कस की भी जरूरत नहीं है, जब बैंक करप्ट हो ही गए, जो भी आपके पास है सॉल्यूशन, इसका समाधान कर दीजिए। बोले यस, मैं प्रॉब्लम के साथ सॉल्यूशन के साथ भी हूँ। उन्होंने कहा डू दैट, डोंट डिस्कस दिस। जब बैंक करप्ट हो गए, इससे नीचे तो कोई आदमी आता ही नहीं। आदमी मतलब है सड़क पे आ जाए या मेरी मौत या 300 वर्ष तो कोई काम होते नहीं, सड़क पे मैं आ ही गया तो कर दीजिए मतलब है। उन्होंने क्या किया, फाइनेंस मिनिस्टर ने होम मिनिस्टर को साथ लिया, जितने भी बंगलों में महलों में जो अफीमची, सो कॉल्ड अफीमची और असली अफीमची थे, वहाँ मिट्टी का तेल छिड़का और सब में आग लगा दी। आग लगते ही क्या हुआ साहब, मतलब है जो मेरे जैसे नकली अफीमची थे वो तो भाग खड़े हुए, भाग गए, क्योंकि वो तो नकली थे, वो अफीमची नहीं थे। और जो असली अफीमची थे बोले यार बुझ जाएगी यार, वो वहीं मर गए। तो बेसिकली बाइफर्केशन हो गया, कौन असली अफीमची था, कौन नकली था। इसी तरीके से हमारा देश समहाउ 5000 साल की जो हिस्ट्री है, हमें इंटरप्राइजिंग नहीं है, क्रिएटिव नहीं है, हमें इजी मतलब इजी चाहिए, इजी मनी चाहिए और बिल्कुल आराम की चाहिए, मतलब है काम करके नहीं चाहिए। ये इसलिए, और पूरा कंट्रीब्यूशन ना राम के टाइम कंट्रीब्यूशन सोसाइटी दे पाई, ना महाभारत के टाइम दे पाई, और ना ही आज़ादी के बाद जितने शासक रहे। या चलो अब तो पास्ट की बात नहीं करते, मैं प्रेजेंट की बात करता हूँ कि मोदी साहब इस देश के लिए वो काम कर रहे हैं कि अगर इनको 10 साल हम लोग कॉपरेट कर दें, अगर पब्लिक कॉपरेट कर दे, ये प्राइम मिनिस्टर रहें या ना रहें वो एक अलग इशू है। हमारा देश डॉलर जो 75 रुपए का है, ये मेरी गारंटी है, इस पर भी मैं बोलूंगा 1 रुपए में आ जाएगा और हम विकसित होंगे। अब तो कोविड ने भी सिखा दिया कि 5F का फंडा है, फिटनेस, फ्रेंड, फैमिली, फेथ एंड फाइनेंस। तो ना पैसा काम आया, ना पद काम आया, ना टेक्नोलॉजी काम आई, ना पावर काम आई। स्वास्थ्य इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिटनेस, और फिटनेस में है सबसे, तो वो सबसे बड़ा सुखद है, जैसे ओकिनावा टापू का मैंने बताया। और कोई दौलत नहीं है, सारे ग्रंथों में लिखा हुआ सबसे सुख, बड़ा सुख निरोगी काया। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य कैसे, बॉडी, माइंड, सोल, सोशल, मोस्ट सोशल एंड स्पिरिचुअल, मैंने आपको पीछे बताया। तो होने से आप अपनी जिंदगी को स्वस्थ रहते हुए, स्वस्थ रहेंगे, व्यस्त रहेंगे, मस्त रहेंगे, आप अपने आप में विकसित होंगे, देश को विकसित करेंगे। देश को विकसित कौन करेगा, देश कौन है, हमारा है, मैं देश का मालिक हूं, एवरीबडी। 130 करोड़ मालिक हैं, जब तक 130 करोड़ मतलब है कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, जापान की तरह से, चाइना की तरह से, थाईलैंड की तरह से, सिंगापुर की तरह से, दुबई की तरह से, हर आदमी को मतलब है न्याय के साथ अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करना होगा। इसी के ऊपर इसी तरह से ही डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे 91 से लेकर 96 तक, 91 से 96 तक, जैसे उस राजा के फाइनेंस मिनिस्टर ने काम किया, वही फाइनेंस मिनिस्टर ये थे। उन्होंने क्या किया कि देश की परिस्थिति ऐसी हो गई थी कि सोना गिरवी चला गया था। सेम स्टोरी थी 89 में, चंद्रशेखर साहब, देश की ये स्थिति हो गई थी, जो सोना था, जेवर लास्ट में बिकता है अपने घर का, वो विदेशों में गिरवी रखा गया था। वैन मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर विद दी पीएम नरसिम्हा राव के साथ चार्ज लिया, उन्होंने देश के वर्ल्ड फेम इकोनॉमिस्ट, उन्होंने वही काम किया जो पिछले राजा के फाइनेंस मिनिस्टर ने किया। उन्होंने क्या किया कि ग्लोबलाइजेशन कर दिया, डिसेंट्रलाइज कर दिया, राइट टू इन्फॉर्मेशन कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कर दिया राइट टू इन्फॉर्मेशन मतलब है, एंड जो है प्राइवेट सारी मतलब है ग्लोबलाइजेशन कर दिया, डिसेंट्रलाइज कर दिया, सब कर दिया। सारे 7 टूल्स मतलब है न्यूज़पेपर को फ्री कर दिया, कि जिससे कि जो जैसा हो अच्छा बुरा स्प्लिट हो जाए, जहाँ जिसकी अपनी औकात हो, उसके बाद दुनिया से कंपटीशन करना है, क्योंकि दुनिया में रहना है हमको, अपने देश के साथ साथ विकसित करते हुए हमें दुनिया से कंपटीशन करना है, तो उसके बराबर हमें फाइट करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। ये मैं देश के विकसित होने के लिए आपसे प्रार्थना करूँगा, अगेन प्रार्थना करूँगा, हर आदमी कुछ ना कुछ, फार्मर्स है, बिजनेसमैन है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, ब्यूरोक्रेट है, पॉलिटिशियन है, किसी भी सकते हैं, वही पार्टी पॉलिटिक्स छोड़ के, जाति भेद छोड़ के, ऊंच नीच छोड़ के, इस देश को, क्योंकि देश या हमारा है, आपका है, और आने वाली जनरेशन को हम क्या देंगे, क्या फुल ऑफ करप्शन जो हालत है ये है, या विकसित है, हु इज विकसित। आज कोरोना में पता चल गया विकसित की परिभाषा क्या है, विकसित की परिभाषा क्या है। नमस्ते, थैंक यू,
Enjoy life, enjoy the day.